चाइना और ताइवान में जो डिस्प्यूट अभी चल रहा है, इसको हम लोग समझेंगे आज। आज देखेंगे कि क्या चाइना ताइवान पे हमला कर देगा या हमला नहीं करेगा। इसको समझने के लिए या कब तक चाइना और ताइवान का जो डिस्प्यूट है ये शांत होगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत से इसका जड़ को समझेंगे कि आखिर ये जो है सो लड़ाई कब से शुरू हुई है और ये लड़ाई का जड़ क्या है। तो बात है कि चाइना में जो है सो दो तरह के लोग थे पहले। एक था आपको कम्युनिस्ट पार्टी का जो संचालन कर रहे थे, उसको बोलते थे मौ जोडंगी। अभी जो ताइवान जो बोलते हैं, जो पहले नींव रखा है, उसका नाम था चियांग कोशिके। अब ये जो चियांग कोशिके ये नेशनलिस्ट पार्टी का संचालन कर रहे थे और मौ जो है जोडंगी ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी का जो है संचालन कर रहे थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी मौ जोडंगी और ये जो है नेशनलिस्ट पार्टी जो है चियांग कोशिके। अब क्या हुआ कि दोनों में जो है ना, सो चाइना में उस टाइम में जो है सो भयंकर जो है सो गृह युद्ध छिड़ गया। तो इसका फायदा देख के कि मतलब ये तो लड़ ही रहे हैं, तो इसको देखते हुए क्या किया, जापान जो है सो चाइना पे आक्रमण कर दिया। क्या किया, चाइना पे आक्रमण कर दिया। ये जो है सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक की घटना है। अब क्या हुआ कि जापान जो है सो इस पे तो जो है अटैक कर दिया। अब जापान जब अटैक कर दिया तो मौ भी समझदार थे, आखिर कम्युनिस्ट पार्टी का संचालन कर रहे थे। चियांग कौशिक भी समझदार थे। अब ये दोनों जो है सो क्या किया कि अपना जो है सो धीरे धीरे जो है गृह युद्ध समाप्त करने लगा। अब समझते हैं कि गृह युद्ध क्या होता है। गृह युद्ध जो है, अगर किसी भी देश में दो या दो से अधिक पार्टी जो है सो सत्ता स्थापित करने के लिए आपस में जो मारपीट करते हैं, कटम कट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं कि नहीं मेरा वर्चस्व है, नहीं मेरा वर्चस्व है, इस तरह का जो करते हैं लड़ाई झगड़ा, उसी को बोलते हैं गृह युद्ध। अभी इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, तालिबान और अफगानिस्तान। तालिबान और अफगानिस्तान क्या किया, अपना सत्ता स्थापित करने के लिए जो है लड़ाई करने लगा। उन लोग में भी गृह युद्ध चल रहा था। तो इसी को बोलते हैं कि दो या दो से अधिक पार्टी जो है अपना सत्ता जो है स्थापित करने के लिए, वर्चस्व जमाने के लिए जो युद्ध करता है, उसी को क्या बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आ गया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो जापान पे जो है सो परमाणु बम गिर गया। अब परमाणु बम का अटैक खुद जापान झेल रहा है। अब जापान क्या किया कि देखा, इधर भी देखा और इधर भी देखा, और साइड से ये जापान जो है सो क्या किया, निकल गया। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो जोडंगी चला रहे थे, मौ जोडंगी, अब मौ जोडंगी क्या किया कि उसका आदमी जो है चियांग कौशिक जो नेशनलिस्ट पार्टी चला रहे थे, उस पे हावी होने लगा। हावी इस कदर हुआ कि ये जो है सो इस पे जो है सो बड़े वाले जो चाइना देख रहे हैं, इस बड़े वाले चाइना पे जो अपना सत्ता स्थापित कर लिया, जिसका नाम रखा पीआरसी, पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना।
इसका नाम रखा जाए मो जोडोंगी, क्या, पीआरसी, पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना। और यहाँ पे मो जोडोंगी का क्या हुआ कि सत्ता स्थापित हो गया, वर्चस्व ज्यादा बढ़ गया। तो नेशनलिस्ट पार्टी का जो चियांग कौशिक थे वो जो है सो चले गए ताइवान। ये ताइवान जो है ना, चाइना और ताइवान के बीच में जो है ना, जो झील टाइप का है, समुद्री है, ये टापू टाइप का है। यहाँ पे चले गए, यहाँ पे चले गए और ये जो स्थापना किया आरसी, मतलब रिपब्लिकन ऑफ चाइना। अब ये यहाँ पे स्थापित कर, अब जो है जो ताइवान क्या किया, ताइवान पे जो है जो चियांग कौशिक के जो है रिपब्लिकन ऑफ चाइना जो है बना लिया। यहाँ पे जो है जो मो जोडोंगी जो है जो बना लिया पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना। अब ये चियांग कौशिक जो है सो कहा कि नहीं, हम यहीं से क्या करेंगे, इसको अपने में मिलाएंगे, इस सारे क्षेत्र को अपने में मिलाएंगे। डिस्प्यूट होना चालू हो गया है शुरू से ही। जिस टाइम में ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए, बड़े वाले चाइना और ताइवान जिस टाइम में अलग हुए, उस टाइम था आपको 1949 का, 1949 का। इसी टाइम में चाइना, ये बड़े वाले चाइना जो है पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना, एक पॉलिसी लाया, वन नेशन पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी लाया, वन नेशन पॉलिसी। ये वन नेशन पॉलिसी लाया बड़े वाला चाइना। तो ज्यादातर स्टूडेंट समझते हैं कि वन नेशन पॉलिसी का मतलब जो है सो एक ही बच्चा पैदा कर रहा है, नहीं। वो जो है सो ये बड़े वाले जो चाइना है, मॉब जो पार्टी है, उसका मानना क्या है कि ताइवान भी जो है सो मेरा ही क्षेत्र है। अब डिस्प्यूट अब जो है सो इस दोनों में तो शुरुआती से चल रहा है। ये जो है सो चियांग कौशिक का आदमी चाहता है कि हम इस बड़े वाले चाइना को कब्जा करें, और माओ का चाहता है कि इस छोटे वाले ताइवान को अपने में मिला लें। अब बात आता है कि अमेरिका के नैन्सी पॉलिसी को जो है, ये नैन्सी पॉलिसी, नैन्सी पॉलिसी को जाने से इतना जो है सो चाइना भड़का क्यों हुआ है, तो इसको समझते हैं कि बात क्या है कि ताइवान में एक कंपनी है टीएमसी। कौन सी कंपनी है, टीएमसी। अब ये टीएमसी कंपनी जो है इकलौता जो है सो 60% जो है ना सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग करता है। जितना वर्ल्ड में खपत है सेमीकंडक्टर का, उसका इकलौता जो है सो 60% मैन्युफैक्चर करके देता है। और अभी के टाइम में कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, या मैनुअल ऑपरेट वाले हो या रिमोट कंट्रोल वाले हो, सभी का क्या है ना, सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो सभी में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो सेमीकंडक्टर तो एक लौता देश है जो क्या बनाता है, ताइवान बनाता है। और ताइवान 60% मैन्युफैक्चर अगर करता है, तो इसका मतलब है कि इसका इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो इस कारण से ताइवान जो है ना काफी डेवलप हो चुका है। इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये छोटा है जगह, लेकिन बहुत ही ज्यादा जो है सो ये डेवलप हो चुका है। अब ये बहुत ज्यादा डेवलप हो गया ताइवान, और कुछ चाइना का ये छोटा सा पार्ट भी जो है ना सो डेवलप हो चुका है। अब अमेरिका के जाने से जो है भड़कने का जो कारण है ना, तो अमेरिका में देखा जाए तो जितने भी सॉफ्टवेयर सेमीकंडक्टर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, लगभग 99% में सॉफ्टवेयर का काम होता है।
और जितने भी जो है सो इलेक्ट्रॉनिक्स गजेट का बढ़िया बढ़िया कंपनी है, एप्पल का बात कर लीजिए, टेस्ला की बात कर लीजिए, रोबोटिक्स कंपनी, गूगल, यूट्यूब और गूगल, जितना भी है सारा कहाँ है, यूएस बेस्ड कंपनी है। ये सारा जो है सो यहाँ बैठ के मैन्युफैक्चर करते हैं अमेरिका में बैठ के। अब तो अमेरिका के साथ साथ हर देश में छोटे न छोटे बड़े जो है सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसको जो है सेमीकंडक्टर की नीड होता है। अब ये सेमीकंडक्टर जो है सो खरीदता है कौन, कहाँ से, ताइवान से। अब ये जो है सो बड़े वाला जो चाइना है वो चाहता है ताइवान को अपने में मिला ले, ताकि मेरा इकोनॉमी डबल रेट से ग्रोथ हो जाए। तो इसको जो है सो मदद कौन करता है, मदद क्या, इसके सपोर्ट में, ताइवान के सपोर्ट में अमेरिका नहीं, बहुत ही सारे देश ऐसे हैं जो इनके सपोर्ट में खड़े हैं और अभी भी खड़े हैं। से इतना चाइना खफा क्यों है, तो इस बात को समझने के लिए इस बार तो चाइना जो है सो खेल कर दिया। देखिए जैसे भारत में जो है सो लोकसभा और राज्यसभा होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही जो है ना अमेरिका में इसको बोलते हैं कांग्रेस। भारत में तो खैर राहुल गांधी का पार्टी है कांग्रेस, लेकिन वहां पे जहाँ पे संसद बोलते हैं तो अमेरिका में बोलते हैं इसको कांग्रेस, और ब्रिटेन में इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। ब्रिटेन में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। अब यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष जैसे ओम बिरला है, वैसे ही जो है सो वहां पे जो है कांग्रेस का जो है अध्यक्ष को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अभी वर्तमान टाइम में नैन्सी पेलोसी है। तो ये नैन्सी पेलोसी क्या बोली कि हम इस बार जो है सो ताइवान जाएंगे घूमने के लिए। तो ये चाइना पहले से ही मानता है कि वन नेशन वन पॉलिसी, तो चाइना तो ये मान चुका है कि ताइवान भी मेरा एरिया है, मेरा क्षेत्र है। ताइवान है, सॉरी, बड़ा जो चाइना है वो मान चुका है कि ताइवान भी जो है सो मेरा क्षेत्र है। तो इसमें नैन्सी पेलोसी बोली नहीं नहीं, हम चाइना नहीं जाके ताइवान जाएंगे। अब चाइना का दिमाग हो गया गरम, गरम हो गया। अब चाइना सब जो क्या किया, ये चाइना है और ये ताइवान है। अब चाइना जो है तो यहाँ से यहाँ तक जो है सो अपना जितना उसका नॉवल वगैरह है, जितना डिफरेंट सिस्टम है, सबको लगा दिया। अब ये ताइवान है तो इस ताइवान के इस कोने पे बम बरसा रहा है, यहाँ बम बरसा रहा है, यहाँ बम बरसा रहा है, यहाँ बम बरसा रहा है और यहाँ बम बरसा रहा है। ये कुछ नहीं, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल रहा है वर्ल्ड का। अभी देखिए रूस क्या किया, यूक्रेन पे जो है सो आक्रमण कर दिया। तो चाइना भी जो है ना पूरे विश्व पे दबाव बनाना चाहता है, उससे होगा कुछ नहीं। कि वो चाहता है ना कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए एक बार। अगर ताइवान को अपने अंडर ले लिया तो इसका इकोनॉमिक डबल हो जाएगा, इसको जो मन होगा वो करेगा। चाइना चाहेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देगा, सेमीकंडक्टर का जो है जो रेट बढ़ा देगा, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स गजेट वगैरह क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। तो इसके लिए जो है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि देखते हैं कि चाइना के पास कितना सेना है, सैन्य व्यवस्था है, और ताइवान के पास कितना है। तो अगर सैन्य व्यवस्था की बात किया जाए तो 20 लाख जो है तो थल चाइना जो जमीन पे से जमीन मार कर सकता है वो 20 लाख है किसके पास, चाइना के पास, और 2 लाख किसके पास है, ताइवान के पास। रही बात चाइना, तो चाइना जो है तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, लगभग जो है तो बहुत बड़ा इसका सीमा है, क्षेत्र है। अगर बात किया जाए भारत का ही तो भारत में भी जो है 5 राज्य लगता है, सिक्किम लगता है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड। तो 2 लाख सेना इसको कम पड़ जाएगा अपना बॉर्डर पे लगाने के लिए।
इस हिसाब से तो लगता है कि ताइवान बेहतर स्थिति में है। अब बात किया जाए रिजर्व पुलिस का, रिजर्व फोर्स का, तो रिजर्व फोर्स जो है 5 लाख किसके पास है? 5 लाख जो है जो चाइना के पास है, लेकिन 15 लाख ताइवान के पास है। इसमें तो ये 5 कदम आगे है। अगर टैंक की बात किया जाए तो टैंक जो है सो 5,000 टैंक किसके पास है? चाइना के पास है। और ये ताइवान के पास 1200 टैंक है। देखिए कोई भी चीज जो है ना अपने सुविधा के अनुसार ही रखता है। अगर कोई ज्यादा सामान ले लेगा, उसका यूज ही नहीं होगा, तो ये तो बिना मतलब का इन्वेस्ट करना हो गया। आर्टिलरी गन की बात करें तो ये 1730 है और ये 1410 है। आर्टिलरी गन क्या होता है ना कि मल्टी लॉन्चर होता है, एक साथ जो बहुत सारा बम जो है ना दाग सकता है। अगर बख्तर अब देखिए आर्टिलरी गन जो है 1730 है, ताइवान के पास 1410 है। तो 1410 है तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। आर्टिलरी गन जो होता है ना वो मल्टी लॉन्चर होता है, ये एक साथ बहुत सारा बम को दाग सकता है। अब जो है सो मेन बात जो है इसके पास देखे तो सबमरीन जो है सो 79 जो है सो चाइना के पास है, और 4 ही सबमरीन जो है सो ताइवान के पास है। तो बैकबोन जो है बैकबोन तो सबसे मजबूत बैकबोन कहा जाए तो चाइना के पास 79 सबमरीन है, तो इसके पास तो बैकबोन है। अब देखिए कि चाइना और ताइवान के बीच में तो कोई स्थल मार्ग है नहीं कि रास्ते से चले जाएगा। यहाँ तो समुद्री इलाका है, तो सबमरीन वगैरह ही जा सकता है। इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा है। लेकिन ताइवान के पास इसका भी एक तोड़ है। वो तोड़ क्या है कि P8I जो अमेरिका के पास है, तो वो ऊपर हवा से ही पानी में पनडुब्बी को मार देता है। अगर अमेरिका ताइवान को दे दिया जाए तो ये कर देगा अटैक। और ये तो कोई जो है सो हवा में उड़ के जो है सो मार करेगा नहीं। अगर हवा में उड़ के मार करेगा तो यहाँ पे इसके पास जो है सो P8I है, इससे जो है तो जाके तुरंत ही लड़ाई कर सकता है। चलिए ये तो हो गया दबाव की बात। अब देखिए कि अमेरिका को क्या क्या जो है सो ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए। तो अमेरिका मैन पैड जो लॉन्चर होता है वो दे दे ताइवान को, तो एक छोटे से जगह में जो है ना बैठ के भी वो लॉन्च पैड जो है सो कर सकता है। लेकिन चाइना तो क्या करेगा, एयर से जो स्ट्राइक करेगा, एयरफोर्स उसका स्ट्राइक, तो एयरफोर्स वाले भी जो है ना छोटे छोटे जगह पे रेंज नहीं ले पाता है और वो अटैक नहीं कर पाता है। उस हिसाब से तो इनके पास 15 लाख रिजर्व फोर्स है, तो ये मैन पैड का यूज करके लड़ सकता है। जेवलिन मिसाइल है जो एक ही आदमी खड़े खड़े चला देता है। चलिए अब इसमें जो है सो रोल देखेंगे इंडिया का, कि इंडिया को जो है सो क्या करना चाहिए। लाइट के कमी की वजह से वीडियो जो है तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लाइट कट गया था 3-4 घंटे। तो फिर हम शुरू करते हैं। हाँ कि भारत को अब जो है सो क्या करना चाहिए। तो देखिए ये भारत है, ये चाइना है, ये ताइवान है। यहाँ पे हिंद प्रशांत महासागर में जो है ना में हिंद प्रशांत महासागर में क्वाड देश का संगठन है जिसका काम है ना हिंद प्रशांत महासागर में शांति स्थापित करना। वो क्वाड देश में जो है सो 4 देश हैं, इंडिया इंडिया जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया।
तो क्या करना चाहिए सभी देश को बारी बारी से, कि देखिए अब ये चाइना जो है ना ताइवान पे क्या किया है, जो है सो वार नहीं किया है, ठीक, ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ 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 बम गिरा रहा है। अब इसमें भारत को क्या करना चाहिए कि भारत भी जो है ना, यहाँ पे जो मलक्का है अंडमान निकोबार में, यहाँ पे इस जल संधि में जो है ना एक्सरसाइज जो है तो मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर देना चाहिए, या नवल एक्सरसाइज शुरू कर देना चाहिए। होता है क्या कि जिस क्षेत्र में आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं उस क्षेत्र का जल जो है ना बाधित हो जाता है, उस क्षेत्र से आप जो है सो लेके नहीं जा सकते कोई जहाज वगैरह। तो इससे चीन को क्या होगा कि यहाँ से घूम के यहाँ से होके आना पड़ेगा। इसमें लगभग 500 से 700 डॉलर का, 500 से 700 करोड़ रुपए का जो है ना इसका लॉस होने वाला है। अब क्या होगा कि ये अगर काम किया भारत, यहाँ पे अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दिया तो इसमें चाइना को क्या होगा, 500-700 करोड़ का लॉस होगा। इस वाला क्षेत्र में लद्दाख में क्या करना चाहिए, लद्दाख में जो है तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज शुरू कर देना चाहिए, यहाँ पे उत्तराखंड में एक शुरू कर देना चाहिए, एक जो है तो सिक्किम के पास शुरू कर देना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि चाइना पे जो है ना साइकोलॉजी वॉरफेयर तैयार होगा, मोनो जो है बैक साइकोलॉजी वॉरफेयर तैयार होगा। इससे उसका दिमागी की स्थिति हिल जाएगा और वो जो है ना आना फना जो है तो यहाँ से जो है तो इसका ध्यान क्या हो जाएगा, इधर भटक जाएगा, इसका ध्यान जो है तो इधर भी रहेगा, इसका ध्यान इधर भी भटक जाएगा। तो ये क्या होगा कि ताइवान पे जो है ना आक्रमण नहीं कर पाएगा। ये जो बार बार धमकियां देता है कि हम जो है सो ताइवान को अब कब्जा कर लेंगे। और अमेरिका को क्या करना चाहिए ना कि एक आए जो जहाज बताए थे कि हंटर है पनडुब्बी का, तो एट आई को जो है ना सो यहाँ लगा देना चाहिए, एक यहाँ लगा देना चाहिए, एक इस क्षेत्र में लगा देना चाहिए। इससे जो है चाइना बौखला जाएगा और अब उनका जितना भी रणनीति है वो जो है सो हटा लेगा। अब देखिए कि ताइवान पे अगर चाइना आक्रमण कर देता है और ताइवान को जीत लेता है तो ताइवान में क्या है, सिलिकॉन यानी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चर रोक देगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स फोन कंप्यूटर वगैरह गैजेट वगैरह है क्या हो जाएगा, वो हाई प्राइस पे जो है सो बिकने लगेगा। और आसानी से उपलब्धता नहीं होने के कारण क्या करेगा, सरकार को भी जो है सो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे जो है ये क्वाड देश को क्या करना चाहिए, इंडिया जापान यूएस, सिर्फ इंडिया को ही नहीं, ये क्वाड देश को भी जो है कभी यहाँ पे जो है सो जापान अपना जो है सो मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दे, यहाँ पे जो है सो यूएसए शुरू कर दे, ऑस्ट्रेलिया शुरू कर दे, हर एक आध महीने पे कर दे। तो इससे क्या होगा ना चाइना जो है सो दबाव में आ जाएगा और चाइना तो है ही घातक, तो इसको समझाना जरूरी है। अगर इसको अभी छोड़ दिया जाए ना तो ये छुट्टा बैल जो होता है ना, सांड गाँव में जो बोलते हैं बैल हो गया है, बैला हो गया है, वही छुट्टा बैल हो जाएगा ये। और जहां तहां जो है सो ढाई बैल क्या करता है, जहां तहां ढाई मारता है वही ढाई मारने लगता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।